बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में आयकर विभाग की छापेमारी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आयकर टीम को 1200 करोड़ के काले धन की जानकारी मिली है। कंपनी मालिकों ने 1000 करोड़ की गड़बड़ी को स्वीकार किया है। लखनऊ, उन्नाव, बरेली में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। 1200 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगा है और 1000 करोड़ कैश विभिन्न डमी बैंक अकाउंट से निकाला गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर बहस खत्म हो चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल और सोशल बैकवर्ड रिजर्वेशन अलग अलग है। सर्वे के बिना आरक्षण की सूची सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से देखिए जानकारी मिल रही है, लेकिन क्या इस पर फैसला आता है ये देखना होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई खत्म हो चुकी है, क्या कह रहे हैं हमारे सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? क्या कुछ फैसला आ सकता है या फिर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए 5 घंटे तक सुनवाई चली। सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और लगभग 4:30 बजे के आसपास बहस समाप्त हुई है। दोनों पक्षों को डबल बेंच ने सुना, यानी जो याचिकाकर्ता थे वो पहले भी अपना पक्ष रख चुके थे। आज कुछ समय के लिए उन्होंने अपना पक्ष रखा। उसके बाद राज्य सरकार की बारी आई। राज्य सरकार ने अपने तर्क रखे और इस बीच कई बार दोनों के बीच में बहस भी हुई। जज को हस्तक्षेप भी करना पड़ा, न्यायाधीशों को हस्तक्षेप करना पड़ा। गर्मा गर्म बहस हुई और ये भी कहा गया कि जो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके पहले भी चुनाव हुए थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और आज ये निकाय चुनाव के लिए क्यों उठाया जा रहा है। तो उस पर जज ने तल्ख टिप्पणी की। ये कहा कि अगर पहले कोई गड़बड़ी हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। आप ओबीसी आरक्षण का डेटा कहाँ से लाए हैं, क्या सोर्स हैं, क्या उसका प्रोपोर्शन है, ये सब जानकारियाँ दीजिए। इस बात पर बहस हुई और आखिर बहस खत्म हो गई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कोर्ट के कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और मंगलवार को ये फैसला सुनाया जाएगा। यानी कल, परसों, संडे और मंडे को नहीं, ये मंगलवार को ये फैसला 27 तारीख को सुनाया जाएगा, ऐसा जो अंदर सोर्सेज हैं। चूँकि अभी जज ने कहा है, वर्बली कहा है, उन्होंने जो बातें हैं वो अपना जो पूरा नोटेशन कराते हैं वो करा रहे हैं और जो अंदर सोर्सेज हैं हमारे वो ये बता रहे हैं कि 27 को ये फैसला आ सकता है। फैसला रिजर्व हो गया है। ये बड़ी जानकारी है कि आज पूरे इस 5 दिन से जो सुनवाई चल रही थी और आज जाड़े की छुट्टियों में जो स्पेशल बेंच बैठी है, इसीलिए बैठी है, आज से जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई हैं हाईकोर्ट में, लेकिन स्पेशल बेंच रिक्वेस्ट पर बैठी थी मुख्य याचिकाकर्ता के और ये माना जा रहा था कि आज इस मामले में कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, किसी न किसी हल पर पहुंचेंगे, क्योंकि 4 दिन बीते लगातार सुनवाई चल रही थी और 1 घंटे आधे घंटे से ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज सुबह से 10:30 बजे जब जज आ गए थे, डबल बेंच के दोनों जज बैठ गए थे अपनी सीटों पर, उसके बाद से सुनवाई लगातार चली, 4:30 बजे तक चली और ये कर दिया गया है कि अब इस मामले में फैसला रिजर्व है और जो रिजर्व फैसला है वो मंगलवार बता रहे हैं कि फैसला आने की उम्मीद है मंगलवार को। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या कयास लग रहे हैं? क्या निकाय चुनाव अप्रैल तक खिंच सकते हैं या फिर उससे पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं? कुछ जानकारी, कुछ ऐसे कयास क्या भी लगाए जा सकते हैं? देखिए, जो 2-3 चीज़ें और सारी आशंकाओं और संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं। जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं शरद पाठक, उनका कहना ये है कि चुनाव के लिए जो कमीशन की बात कही है, उन्होंने अपनी तरफ से कमीशन के गठन की बात कही है, उसको कोर्ट ने मान लिया है और कमीशन गठित होगा। ये उनका कहना है कि कोर्ट ने बहुत सहमत है उनकी बातों से, कमीशन गठित होगा। चूँकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका गठन नहीं हुआ और उस आधार पर जो ओबीसी का आरक्षण हुआ है वो रैंडम सर्वे के आधार पर हुआ है। तो आयोग अगर नहीं है और रैंडम सर्वे को बहुत ज़्यादा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता और ओबीसी आरक्षण का जो फार्मूला है वो राजनीतिक आधार पर होना चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर होना चाहिए, ना कि सोशल बैकग्राउंड पर होना चाहिए। ये तर्क भी दिए गए। तो याचिकाकर्ता की बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इसमें कमीशन के गठन का ऑर्डर कर सकती है और वो कमीशन जब गठित हो जाएगा तो उसके जो रिजर्वेशन का प्रोपोर्शन होता है उसको स्पेसिफाई करना होगा, उसको फाइंड करना होगा, देखना होगा, ढूंढना होगा, तलाशना होगा। स्पेसिफाई करके जो रिकमेंडेशंस देंगे कमीशन के जो लोग होंगे, कमीशन के लोग अपने रिकमेंडेशन देंगे, उसके आधार पर राज्य सरकार एक नया आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तैयार करेगी। ये लंबी प्रक्रिया है
महीना भर, 2 महीना भी लग सकता है। इसलिए अभी जनवरी में क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिक्र किया जा रहा है कि सरकार सही तरीके से कोर्ट में पक्ष रख नहीं पा रही है। और अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी संतुष्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में क्या सरकार के किसी मंत्री की तरफ से, किसी प्रतिनिधि की तरफ से कोर्ट की सुनवाई के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? देखिए, अभी तो कोर्ट का आदेश, जो लिखा पढ़ी वाला आदेश होता है, वो नहीं आया है। अभी तो कोर्ट सारी बहस, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जो वर्बली नोट कराते हैं, बोल बोलकर नोट कराते हैं, अंदर भी ये प्रक्रिया चल रही है। यानी मैं कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, हाई कोर्ट जो नई इमारत है, नई बिल्डिंग है, उसके बाहर खड़ा हूँ और ये प्रक्रिया अभी अंदर चल रही है। और सबसे लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दे रहा है, अंदर से जो फिल्टर होकर इन्फॉर्मेशन आ रही है। अभी तो कोर्ट लिखवा रहा है, वर्बली कह दिया है कि फैसला 27 को सुनाया जाएगा, अभी रिजर्व है। लेकिन लिखा पढ़ी में चीजें नहीं है। हालांकि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है। जितने हैं, जो शनिवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोर्ट में बहुत कम चहल पहल है। जो वकील हैं, 27 PIL दाखिल हुई थी और 27 PIL से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी पॉलिटिकल आदमी यहाँ पर कोई नहीं है। तो पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए अभी बात होगी उनसे, जब ये लिखा पढ़ी में फैसला आएगा कोर्ट का, जब उनके वकील जो याचिका करता है और सरकारी वकील की तरफ से उनके जो बयान आएंगे वो आएंगे। उसके बाद ये सारे तर्क रखे जाएंगे कि आप बताइए कि जो तैयारियां थी, या चुनाव आगे टलेगा तो कितना आगे टलेगा, उसके लिए क्या जो प्रशासक लागू होना है। चूंकि राज्य सरकार को निर्देश दे दिए गए थे, 12 दिसंबर को ही ये निर्देश दे दिए गए थे कि सारे नगर निकाय और नगर निगम भंग कर दिए गए हैं, चूंकि इसी दिन चुनाव हुआ था। अब जो फैसला आना है उसके आधार पर अगर चुनाव की प्रक्रिया होगी तो ये मार्च अप्रैल तक होगी। कोर्ट के बाहर की तस्वीरें लगातार विवेक हम तक पहुंचा रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो वकील बाहर आ रहे हैं वहां से। 2017 का जो भी रैपिड सर्वे, 2017 का रैपिड सर्वे जो भी सरकार ने करवाया था, उस पर सर ने ये बोला, वकील साहब बोले कि वो घर घर करवाया गया था। बट जज साहब ने ये बोला कि जो 2017 में आपने सर्वे करवाया था उसमें आदमियों की मुंडियां नहीं गिननी थी, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जो एजुकेशनल दिया जाता है वो अलग है और पॉलिटिकल अलग है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए जो कास्ट पॉलिटिकली पिछड़ी हुई हैं उनको रिजर्वेशन दी जाए। मेरी याचिका है, ऋषभ मिश्रा मेरा नाम है जी, मैं याचिका करता हूँ। फाइनल डिसीजन ये 27 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। सरकार ने रिजर्व कर लिया है, बट जैसा जज साहब के मूड से लगता है उसमें बस यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। ऐसा बहस के दौरान बातें यही हुई कि सरकार ने पक्ष रखा अपना कि जो रिजर्वेशन है ये फाइनल रिजर्वेशन नहीं है। बट उन्होंने कहा कि आपने अगर रिजर्वेशन फाइनल नहीं भी है तो ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दिया है और उसके लिए कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया है। जबकि आर्टिकल 16(4) में ये बोला उन्होंने कि इसमें जो है क्रीमी लेयर, जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है, उसको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो पॉलिटिकल में, आप उसको एजुकेशन में रिजर्व दे सकते हो। 243T जो आर्टिकल है उसकी बात जज साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि इसमें तो लिखा हुआ कि आप क्रीमी लेयर को पॉलिटिकल में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, जहां पर सरकारी वकील इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। और एलपी मिश्रा जो वकील साहब हैं हमारे, उन्होंने अपने सारे पॉइंट रखे और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। और देखिए, सोशल जो आर्थिक आरक्षण है वो अलग है, शैक्षणिक आरक्षण अलग है और जो पॉलिटिक्स में आरक्षण है उसको अलग है। इन तीनों आरक्षणों को जज साहब ने यही बोला कि तीनों आरक्षण अलग अलग हैं और इनके आर्टिकल भी अलग अलग हैं सारे। अगर सभी को एजुकेशनल आरक्षण ओबीसी में जो कास्ट पहले से डिसाइड है उनको दिया जा सकता है, लेकिन सभी कास्टों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए आप पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, उसी के आधार पर होगा। इसमें सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र केस का निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। अब कोर्ट अपना फैसला जो है वो मंगलवार को सुनाएगी, उसमें जो भी बातें होंगी वो सामने निकल करके आएंगी। जिस हिसाब से आज बहस चली उससे तो यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा और जितने भी जो 64 याचिकाएं हैं उसी में आएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर का मामला उठा, एससी का मामला उठा, सारी याचिकाएं हैं, उसमें से 34 याचिकाएं ऐसी हैं जो सिर्फ ओबीसी को लेकर के हैं। तो 34 याचिकाओं पे तो फैसला मंगलवार को आ जाएगा। सरकारी दलील ने यही सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई कि हमने जो रिजर्वेशन किया है वो रैपिड सर्वे जो 2017 में रैपिड सर्वे करवाया था, उस रैपिड सर्वे के आधार पर ही हमने 2022 में रिजर्वेशन डिसाइड किया है। इस पर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन वर्सेस मध्य प्रदेश केस में था कि आप कोई भी चुनाव कराते हैं उससे पहले आप ओबीसी रिजर्वेशन को डिसाइड करना होगा, ओबीसी रिजर्वेशन को, कि ओबीसी जो बैकवर्ड पॉलिटिकल पिछड़े हैं उनका हर चुनाव से पहले सर्वे होना चाहिए, जिसको ये बात
फिर वो अपनी बात संतुष्ट नहीं कर पाए जज साहब को सरकारी वकील ने, और सरकारी वकील ने यही पक्ष रखा। और उन्होंने दूसरा पक्ष ये रखा था कि अभी तो फाइनल रिजर्वेशन नहीं आया है, उससे पहले ये याचिका हो गई। इस पर जज साहब ने कहा है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ओबीसी को तो फाइनल नहीं है, तो इसकी कोई औचित्य नहीं बचता कि आप ये पॉइंट यहाँ पे रखें। आपने ओबीसी के लिए सीटें तो रिजर्व की है ना। तो ये याचिकाकर्ता यहाँ पर निकले हैं और उन्होंने साफ कर दिया है, चूंकि सुनवाई के दौरान वो भी कोर्ट में मौजूद रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब 27 को फैसला आएगा, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। यानी सारी तस्वीर साफ हो गई है। जो असमंजस की स्थिति चल रही थी कि आज क्या होगा, क्या आज निर्णय लिया जा सकता है या ऑर्डर रिजर्व रखा जा सकता है, अगर आयोग के गठन की बात होगी, ये सारी असमंजस की स्थिति साफ हो गई है। और 27 तारीख आखिरी दिन होगा इस पूरे निकाय चुनाव के मामले को लेकर, जब सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी, ऑर्डर लिखा पढ़ी में आ जाएगा, जज का जो डबल बेंच है उनका ऑर्डर आ जाएगा कि अब चुनाव होगा या नहीं होगा। बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सामने आ चुके हैं। आपस में जो बातचीत होती है कोर्ट में रूम के अंदर, जो जज और दोनों पक्षों यानी याचिकाकर्ता और राज्य सरकार के बीच, तीनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। आज 5 घंटे से ज्यादा समय तक चली चुकी है। इसमें एक और याचिका दाखिल की गई थी ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने की, उस याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है। यानी निकाय चुनाव का जो मामला था उसका एपिसोड आज खत्म हो गया है और अब इस पर निर्णय होना है, फैसला आना है। ट्रांसजेंडर को लेकर जो एपिसोड शुरू हुआ था वो भी इसी याचिकाओं के साथ, तमाम PIL के साथ दाखिल की गई थी, ये भी याचिका, उसको लेकर अभी सुनवाई चल रही है। इसीलिए जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं शरद पाठक और उनकी पूरी टीम अंदर मौजूद है। जो याचिका, अन्य याचिका यानी 27 जो PIL दाखिल हुई थी उसमें से कुछ लोग बाहर निकले हैं और वो बात कर रहे हैं हमारे साथ। अभी कुछ देर में जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो सब भी बाहर आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे कि कोर्ट रूम में क्या क्या चीजें मुख्य रूप से रखी गई और क्या सामने आई। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि आखिर कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान हुआ क्या, क्योंकि कई याचिकाएं थी। विवेक बात कर रहे हैं, सुनाते हैं। अंदर सुनवाई हुई है। जो रैपिड सर्वे 2017 का हुआ था उसमें जो है अनियमितताएं बढ़ती गई थी, उस आधार पे इन्होंने सीट का निर्धारण किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पहले ही स्थगित कर दिया था। लेकिन आज डिटेल हियरिंग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत आरक्षण निर्धारित किया गया सीटों का, इसका आप फिर से जो है निर्धारण करिए और फिर से सर्वे करने के उपरांत करिए। तो आज आरक्षण का जो पूरा मामला था, 27 PL थी यहाँ लखनऊ बेंच में, जी, उनका निस्तारण हो गया है माना जाए? नहीं, निस्तारण अभी नहीं हुआ क्योंकि जजमेंट रिजर्व हुआ है। 27 तारीख को जजमेंट डिलीवरी की डेट कोर्ट ने निर्धारित किया है। तो बहस के दौरान कौन कौन सी मुख्य बातें जिस पर कोर्ट असंतुष्ट? कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि इधर कोई जनगणना हुई नहीं थी, रैपिड सर्वे के आधार पे आपने जो आरक्षण तय किया था वह गलत था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हुई जिसको आपने इग्नोर किया है। सब चीज़ को आपको कंक्लूड करने के बाद आरक्षण के ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए था। इस आधार पे कोर्ट ने कहा कि आप फिर से उसका निरीक्षण करके पुनः सीट का निर्धारण करें। तो राज्य सरकार का पक्ष था कि आरक्षण का एक जो रैंडम सर्वे वाला फार्मूला है वो उस पर तैयार उस पे, लेकिन उसको कोर्ट ने इनकार कर दिया, कोर्ट ने उसको मानने से मना कर दिया है। तो यानी कमीशन का गठन होगा? कमीशन का गठन होगा, ये तय हो गया कि अब हाँ प्रक्रिया लगेगी इसमें कमीशन का गठन? 27 तारीख को जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद उसमें उम्मीद है कि पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो कितना दिन लगता है अमूमन, कितना टाइम लगेगा कमीशन का गठन होने में? फिर चुनाव संभवतः चुनाव अप्रैल में हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। फरवरी जनवरी में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो देखिए, ये बहस करके आए हैं वकील, पूरी इनकी जो टीम है वकीलों की वो बहस करके आई है और इन्होंने भी साफ कर दिया है कि जनवरी फरवरी में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि फैसला जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो 27 तारीख को यानी मंगलवार को आएगा। लेकिन इनका जो मानना है, जो बहस हुई है आज, जो अंदर तर्क वितर्क दिए गए हैं, उसके आधार पर इनका कहना है कि अब जनवरी फरवरी में तो चुनाव की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। कमीशन के गठन की बात भी ये कह रहे हैं कि कमीशन का गठन होगा और कमीशन का गठन जब हो जाएगा, यानी राज्य सरकार को एक कमीशन बैठाना है, उस कमीशन में कौन कौन लोग होंगे, इसकी राज्य सरकार ने इस आज की बहस के बाद एक अंदाजा लग गया होगा कि आगे क्या करना है और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी कि कौन लोग होंगे, कोई रिटायर्ड जज होंगे या रिटायर्ड IAS IPS होंगे। पूरे मामले को लेकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है ये अप्रैल तक खिंच सकते हैं। हालांकि अभी कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन वकील जो बाहर आ रहे हैं बहस करके वो इस बात का जिक्र खुद करें कि संभवतः अब अप्रैल में ही ये चुनाव जाए। लेकिन विवेक ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का बयान था, उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं, चुनाव कभी भी हो। अब अगर ये चुनावों की तारीख अप्रैल तक खिंचती है तो राजनीतिक दलों को इससे फायदा क्या होगा? क्या चुनाव की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय लग रहा है उनको मिलेगा? देखिए, बहुत
गंभीर सवाल आपने किया है। राजनीतिक दलों की तैयारी यानी भाजपा की तैयारी तो पूरी थी ही, और जो दल हैं समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, चूंकि ये चुनाव ऐसा निकाय चुनाव होने जा रहा था जिसको लोकसभा का एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था, और इसको लेकर सारे दल तैयार थे। हालांकि छोटे छोटे दल भी तैयार हो गए थे। अब की बार सबसे बड़ी बात यह थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि अब हम सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, निकाय के चेयरमैन हो या महापौर हो या पार्षद हो, सभी को सिंबल दिया जाएगा। इसलिए ये लड़ाई बड़ी टक्कर की होने वाली थी उत्तर प्रदेश में, खासकर जहां सपा और भाजपा दोनों ही सबसे मजबूत पक्ष और विपक्ष हैं। इसके अलावा कोई आसपास नहीं टिक रहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, लेकिन तैयारियां सबकी थी। कांग्रेस भी तैयार है निकाय चुनाव के लिए, बसपा भी तैयार है, और छोटे छोटे दल, चाहे वो संजय निषाद का दल हो, निषाद समाज पार्टी, चाहे अनुप्रिया पटेल का अपना दल ऐसो, सभी सिंबल पर चुनाव लड़ाने के लिए तैयार थे। लेकिन जो फैसला आया, जो सुनवाई हुई और जो व्यवधान हुआ इधर, और तारीखों को लेकर दिक्कतें हुई, तारीख उत्तर प्रदेश सरकार जारी नहीं कर पा रही थी, अधिसूचना जारी नहीं कर पा रही थी, उसको लेकर एक तैयारी, सारे राजनीतिक दलों को एक पर्याप्त तैयारी का समय मिल गया। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है वो अगर चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन अगर चुनाव टल जाता है, 3-4 महीने का समय और मिल जाता है, तो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए एक सवाल ये भी है कि अगर ये चुनाव खिंचते हैं तो इसका एक सीधा सा मैसेज क्या ये जाएगा कि सरकार सही तरीके से ओबीसी वर्ग का पक्ष कोर्ट में नहीं रख पाई है? तो ऐसे में जनता के बीच इसका मैसेज क्या जाएगा पार्टी को लेकर, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, ट्रांसजेंडर वर्ग हो, एससी वर्ग हो, क्या एक मैसेज जाएगा बीजेपी को लेकर? देखिए, सरकार की अपनी तैयारी थी, पूरी तरह से तैयार थी, और जो आरक्षण का फार्मूला इन्होंने तैयार किया था रैंडम सर्वे के आधार पर, विपक्षी दलों का यही कहना है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यानी जहां जहां उनको लग रहा था, चूंकि परिसीमन हुआ है, बहुत सारे नए नगर निकाय बने हैं, नए नगर निगम बने हैं, बहुत सारे जो वार्ड हैं उनको काट छांट कर कई परिवर्तित कर दिया गया है, कुछ ऐसे इलाके जुड़ गए हैं जहां पर आरक्षित वर्ग जो है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जो रैंडम सर्वे के आधार पर किया गया था, ये सर्वे और आरक्षण व्यवस्था फार्मूला लागू किया गया था ये आरक्षण का, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे लोग। और आम चर्चा भी इसी बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए एक फार्मूला तैयार किया है, और इस बात से असंतुष्ट भी थे। उनको मानना था लोगों का कि चुनाव आगे बढ़ना चाहिए ताकि सही तरीके से सबको अधिकार मिले, सारे राजनीतिक दलों को। अगर उनकी सरकार है या भाजपा की सरकार है और अपने फायदे के लिए कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, एक गलत मैसेज गया था। लेकिन कोर्ट बैठी है और कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनी हैं, और कमीशन के गठन के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो लोगों के मन में एक गलतफहमी या कहें कि उनके मन में बात थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए अपने जो जातीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश कर रही है, ये उनके मन से बात निकल जाएगी। इधर 3-4 महीने का जो प्रक्रिया है, जो समय लगेगा, और निष्पक्ष तरीके से जब कोर्ट की निगरानी में चुनाव होंगे, हम इसको निगरानी इसलिए कहेंगे क्योंकि सब कुछ कोर्ट तय कर रही है। सरकार ने जो तय किया था कोर्ट ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है, ये नहीं चलेगा। अब कोर्ट जो तय करेगी, यानी कमीशन जो गठित होगा, कमीशन रिजर्वेशन का जो प्रोपोर्शन है वो स्पेसिफाई करेगा, रिकमेंडेशन अपने लागू करेगा, उसके आधार पर जो नया फार्मूला तैयार होगा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का, उसके आधार पर चुनाव होंगे। और सबसे बड़ा ओबीसी जो वोट बैंक है वो सबसे बड़ा वोट बैंक है यूपी में, और इसीलिए राजनीतिक दल उनको अपने अपने हितों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसीलिए भाजपा ने एक रिजर्वेशन का ऐसा फार्मूला तैयार किया ओबीसी के लिए जो उसके फायदे में रहे, बाकी दलों के लिए नुकसान में रहे। और इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत सारे जो सम्मेलन हुए, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर सियासत भी देखी जा रही है। इटावा में अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा है। सरकार ने अपनों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया, यह कहना अखिलेश यादव का। उम्मीद है कि कहीं आरक्षण में भेदभाव नहीं होगा। यूपी सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं चाहती, अखिलेश यादव का यह बयान है। दरअसल इटावा में अखिलेश एक शादी के कार्यक्रम में पहुंचे और वहीं पर उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही निकाय के चुनाव होंगे। यह भी कहा कि पहले इस सरकार ने अपने कुछ लोगों, अधिकारियों और मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण लागू किया। उम्मीद थी कि कहीं आरक्षण में भेदभाव नहीं होगा। मामला कोर्ट में है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया। उम्मीद ये थी कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैनपुरी में जिस तरीके से दबाव बनाया था,
दोनों जिले की पुलिस, आसपास के जिलों की पुलिस और न जाने कितने अधिकारी प्राइवेट ड्रेस में बूथ मैनेजमेंट देख रहे थे। उसके बावजूद भी मैनपुरी की जनता ने उन्हें हराया। उस हार से अभी तक उभर नहीं पाए हैं और नगर निगमों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो देखिए, हम बात ही कर रहे थे और सियासत अब इस पूरे मसले पर शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव के बयान को आपने सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।